कानपुर के जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा लालची थी। अपने पैसे बचाने के चक्कर में वो हर किसी को चूना लगाया करती थी। एक दिन वो जंगल में उड़ के जा रही होती है तो अचानक उसकी कालू कौवे की पकौड़ों की दुकान पर नज़र पड़ती है। तो टूनी चिड़िया उड़ कर जल्दी जल्दी कालू कौवे के पास जाती है और कालू कौवे को बोलती है, कालू कौवे, मुझे एक पाव प्लेट में पकोड़े दो, क्योंकि मुझे 500 की भूख लगी है और मैंने ये गर्मा गर्म पकोड़े खाने हैं। वैसे भी पकोड़े मेरे फेवरेट है। पकोड़े मुझे बहुत पसंद है और गरम गरम हो तो क्या ही बात है। बस जल्दी जल्दी मुझे पकोड़े खाने को दे दो ताकि मैं जल्दी से अपना पेट भर सकूं और फिर मुझे काम पर भी जाना है। कालू कौवा उसी वक्त उसको जल्दी जल्दी प्लेट में पकोड़े देता है और टूनी चिड़िया पकोड़े आते ही जल्दी जल्दी खाने लगती है। जब वो खा लेती है तो कालू कौवे को बोलती है, अरे कालू कौवे, ये तो तुमने बहुत अच्छे पकोड़े बनाए हैं। तुम्हारे हाथों में तो मानो जैसे जादू है, जादू। तुम्हारे जैसे पकोड़े तो पूरे जंगल में कोई नहीं बना सकता। और आज तुम बहुत सुंदर भी लग रहे हो। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं घर से लेकर आती हूँ और मैं तुम्हारे पैसे कल दे दूंगी। अरे अरे टूनी चिड़िया, तुम रोजाना ऐसे बोलती हो, कहाँ उड़ के जा रही हो? मेरे पैसे तो मुझे दे दो। कल से मैं इसको पकोड़े देने बंद कर दूंगा। जब भी ये टूनी चिड़िया आती है ऐसे झूठी तारीफ करके मेरे पकोड़े खा के चली जाती है। अरे वाह, आज मैंने कालू कौवे को उल्लू बना दिया। आज तो मुझे बहुत मजा आया। कल मैं किसी और को चूना लगाऊंगी और कल किसी और को उल्लू बनाऊंगी। ऐसा वो बोल के घर की तरफ रवाना हो जाती है और जैसे ही घर पहुंचती है तो उसके सामने उसकी बहू बैठी होती है और उसकी बहू अपनी सास को देख के अपनी सास को बोलती है, अरे माँ जी, आज किसको चूना लगा कर आई हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो। टूनी चिड़िया अपनी बहू को जवाब दिए बगैर ही अपने कमरे में जाके आराम से सो जाती है। और दूसरे दिन सुबह होते ही जब टूनी चिड़िया बाजार की तरफ जा रही होती है तो अचानक उसकी नज़र एक खाली रेहड़ी पर पड़ती है जिसके ऊपर एक अकेला सेब पड़ा होता है। तो टूनी चिड़िया उसी वक्त जल्दी जल्दी उड़ के उस रेहड़ी की तरफ जाती है और बगैर किसी से पूछे उस सेब को खाने लगती है। और वो सेब खाने के बाद टूनी चिड़िया उड़कर जब घर आती है तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो बिस्तर में जाके बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है तो उसकी बहू उसके पास उड़कर आती है और उसकी हालत को देख के वह अपने पति कालू कौवे को फ़ोन करती है। कालू कौवा फ़ोन उठाकर जब पूछता है तो अरे कालू कौवे जी, जल्दी से घर आएं। माँ जी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, उनको डॉक्टर के पास ले जाएं। अच्छा अच्छा, मैं जल्दी से घर आता हूँ, तुम परेशान नहीं हो। और कालू कौवा घर आने के बाद अपनी माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर कालू कौवे की माँ जी का चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद कालू कौवे को बताता है, अरे 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 कालू जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अगर तुम 1 मिनट भी अपनी माँ को इस अस्पताल में लेट ले आते ना तो तुम्हारी माँ जी इस दुनिया में नहीं रहती, क्योंकि उसने जो सेब खाया है ना उसमें चूहे मार मिक्स हुई हुई थी। इसकी वजह से इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द पा रहा था। अब मैंने उनका मैदा वाश कर दिया है, अभी वो ख़तरे से बाहर हैं। वो जल्दी ठीक हो जाएंगी और आप उनको घर की तरफ लेके चले जाना और आप अपनी माँ का ख्याल रखा करो। आप उनको उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाने दिया करो। और कालू कौवे की माँ ये सारी बातें अपने बिस्तर के ऊपर सोए हुए सुन रही होती है और कालू कौवा डॉक्टर से बोलता है, अरे डॉक्टर जी, मैं भी क्या अकेला कर सकता हूँ? सारा दिन मुझे काम में जाना होता है और ये दोनों सास बहू घर में अकेली होती हैं और मैं अपनी माँ के खाने पीने पे तो नज़र रख नहीं सकता और इसलिए उनको खुद ही अपने खाने पीने और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा अच्छा कालू कौवे जी, आप हमारे हॉस्पिटल के ऑपरेशन की 10,000 फीस जमा करा के अपनी माँ को घर लेकर जा सकते हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही कालू कौवा उड़कर अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है। अरे यार, आज आप मुझे 10,000 रुपये उधार दे दो। अगर मैं 10,000 रुपये डॉक्टर यानी हॉस्पिटल में जमा ना करे तो वो मेरी माँ को घर नहीं आने देंगे। ये उनकी ऑपरेशन की फीस है। वैसे भी मैं एक दिन लेट हो गया हूँ। कालू कौवे का दोस्त बहुत ज़्यादा अमीर था, इसलिए वो उसको 10,000 रुपये दे देता है। ये ले डॉक्टर जी, ये हैं 10,000 रुपये। अब मैं अपनी माँ को अपने घर लेके जा रहा हूँ। और वो अपनी माँ को घर लेकर आ जाता है और अपनी माँ को बोलता है, अरे माँ जी, आपने देखा ना, आपके उल्टी सीधी चीज़ें खाने की वजह से आज आप मौत के मुंह से बाहर आई हैं और मुझे
10,000 रुपये उधार भी लेने पड़ गए आपकी वजह से सिर्फ। और उस दिन के वाक़ये के बाद कालू कौवे की माँ बहुत ज़्यादा होशियार हो जाती है और किसी को भी धोखा नहीं देती है। इसी तरह वो पूरा ख़ानदान हंसी खुशी रहने लगता है। और आप भी हमारे चैनल को हंसी खुशी लाइक कर दें।